तो हेलो दोस्तों, मैं हूं उदल यादव और एक बार फिर आ गए हैं हम आपके लिए लेके क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम पहले तो ये डिस्कस कर लेंगे कि पिछली दो वीडियोस में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हमने पिछली दो वीडियोस में पूरा रिफ्लेक्शन देख चुके हैं। पूरा रिफ्लेक्शन हम दो वीडियोस में, एक वीडियो में फर्स्ट वीडियो जो थी वो पूरी रिफ्लेक्शन के ऊपर थी। उसके अंदर हमने दो रिफ्लेक्शन से जुड़े हुए लॉज देखे। लॉज के बाद हमने उसी में मिरर्स देखे, स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर्स के बाद हमने देखा था मिरर्स फॉर्मूला। और ये था हमारा फर्स्ट वीडियो। सेकेंड वीडियो में फिर हमने ये जो फर्स्ट वीडियो था, ये फर्स्ट वीडियो के अंदर अपन ने स्पेरिकल मिरर्स तो देखे और उनका इमेज फॉर्मेशन भी देखा कि किस जगह पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो किस जगह पे इमेज बनेगी और किस तरह की इमेज बनेगी वहां पर, उसका क्या साइज होगा, उसका क्या नेचर होगा। ये सारी चीजें हम फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। सेकेंड वीडियो की बात करते हैं हम। सेकेंड वीडियो जो थी उसमें हमने देखा है साइन कन्वेंशंस। एक सेकेंड, उसके अंदर हमने देखा है साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस ऑफ स्पेरिकल मिरर्स। ठीक है, साइन कन्वेंशन ऑफ स्पेरिकल मिरर्स के बाद हमने उसके अंदर देखा था रिफ्रैक्शन को। चलिए रिफ्रैक्शन को हम थोड़ा सा अलग देख लेते हैं। उसके अंदर हमने देखा सेकेंड चीज रिफ्रैक्शन। फिर रिफ्रैक्शन में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा। और फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखा। और एक टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था सेकेंड लेक्चर में वो था मैग्निफिकेशन। तो ये वो कुछ टॉपिक्स थे जो पहली दो वीडियोस के अंदर हम देख चुके हैं। और अब हमारी जो ये थर्ड वीडियो है, ये थर्ड वीडियो के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है लेंसेज। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ जाएंगे अपने स्पेरिकल लेंस। इसके अंदर हम दोनों तरह के स्पेरिकल लेंसेज को देखेंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक्स को नोट करना हो तो कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमने ये सारे टॉपिक्स देख लिए हैं। अगर आप किसी ने नहीं देखे हैं, कोई हमारा थर्ड वीडियो डायरेक्ट देख रहा है तो वो पहले जाए इन दोनों वीडियोस को देखे ताकि उसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के सारे फंडे क्लियर हो जाए। और उसके बाद वो थर्ड वीडियो पे आए ताकि उन्हें स्पेरिकल लेंसेज समझने में कोई दिक्कत ना हो। और जो दो वीडियो हैं ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे जो पहले बन चुके हैं वो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं जो कि आपका नॉलेज भी इंक्रीज करेंगे और आपको एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमें पूरी बात करनी है लेंसेज के बारे में, स्पेरिकल लेंसेज। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अपन, स्पेरिकल लेंसेज। ठीक है, तो स्पेरिकल लेंसेज के अंदर सॉरी पहले जो हम देख लेते हैं, पहला जो हमारा है वो होगा कॉन्वेक्स लेंस। ये होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो होता है वो होता है कॉनकेव लेंस। इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। तो ये जो दो लेंसेज है इसके बारे में हमें इन पूरी वीडियोस में पढ़ना है आज की जो वीडियो रहेगी। तो अब इसमें हम थोड़ा सा डीप स्टडी को स्टार्ट करते हैं। हम एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे ताकि एक बार जो आप वीडियो देख लें उसके बाद आपको किसी नोट्स की जरूरत नहीं हो, उसको रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं हो। हर कंसेप्ट को हम इस तरीके से पकड़ लेंगे।
ठीक है, तो पहला अपना आता है, ये बन गया कॉन्वेक्स लेंस। अब क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस? देखिए कल हमने जो पढ़ा था कि ये जो ग्लास स्लैब है इससे होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, किस तरीके से होता है? ये लाइट आई यहां से, ठीक है, लाइट यहाँ पड़ी, जानी थी ऐसी, पर गई थोड़ी बेंड होके ऐसी, ये बना लिया हमने इसके ऊपर नॉर्मल, ये रहा अपना इंसिडेंस एंगल। और यहां से जब वापस एयर में गई, हमने ये सब पढ़ चुके हैं कि ये एयर का मीडियम है, उसके बाद ये ग्लास का मीडियम है, और जब ग्लास में से फिर जब एयर में गई तो फिर से इधर की साइड को बेंड हो गई। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। तो ये भी एक तरह का लेंस है, और कैसा लेंस है ये है कन्वर्जिंग लेंस। इसके ऊपर आप कोई भी लाइट यहां से मारते हैं तो ये यहां से इसे ऐसे कन्वर्ज कर देगा, चाहे आप यहां से मार लीजिए, ये ऐसे कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, इसलिए इसको हम एक चीज और क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कन्वर्जिंग कौन सा होता है, डाइवर्जिंग कौन सा होता है। ठीक है, ये तो हो गई अपनी कॉनकेव लेंस की कहानी, कॉन्वेक्स लेंस की, सॉरी। अब इसके बाद अपन एक बार देख लेते हैं सेकंड कॉनकेव लेंस। अब ये यहाँ पे हम बना लेते हैं सेकंड ये लेंसेज जितने बड़े हम बना रहे हैं वैसे होते नहीं हैं। और ये जो अपना ये जो चीजें रहती हैं इसकी, ये बहुत ही छोटी छोटी होती है, मतलब ये करीब इतना छोटा होता है, दिख रहा है आपको, इस तरीके से। तो इसका आप ना ये जो सर्कल देख रहे हैं ये दिखाई भी नहीं देता, पर हमें स्टडी करनी है तो हम ऐसे माइक्रोस्कोपिक व्यू देख के सारी स्टडी करते हैं, साइंस में यही सब चलता है। अब देखिए, जैसे कि ये है हमारा कॉनकेव लेंस। याद रखने का क्या तरीका है, हमने मिरर में देखा था, ये वाला मिरर जो होता है इसको अपन क्यों बोलते हैं कॉनकेव, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है ये केव में से होता है। यहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे लाइट आती है, और कॉन्वेक्स दूसरा वाला इसके अपोजिट। यहाँ क्या है, यहाँ पे हमारी दो केव बनती हुई दिख रही है, इसलिए इसको हम कॉनकेव लेंस बोलते हैं। ठीक है, और जो बचा हुआ है वो कॉन्वेक्स हो गया। तो ये इसको याद रखने के लिए कि भैया कोई कंफ्यूज नहीं हो कि कॉनकेव क्या होता है और कॉन्वेक्स क्या होता है। दूसरी चीज क्या है, इसको हम जैसे इस पर हमने लाइट मारी, ठीक है, ये हमारी लाइट, अब क्या होगा, ये जो लेंस है ये कन्वर्ज नहीं करता है, ये डाइवर्ज करता है सॉरी, ये क्या करेगा, लाइट को ऐसे डाइवर्ज कर देगा। जानी चाहिए थी ये सीधी, लेकिन जाती कहाँ है, ऐसे डाइवर्ज होके जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं एक नाम से, और डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। इतना समझ में आ गया। अब इसके अंदर ना कुछ मेन चीजें हैं जिसको हम स्टडी करेंगे दोनों ही लेंसेज को साथ में लेके, क्योंकि दोनों ही लेंसेज के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं जिन्हें हमें स्टडी करना है। अब पहले तो हमें देखेंगे कि स्पेरिकल लेंस क्यों बोलते हैं इनको, स्पेरिकल क्यों बोलते हैं, तो इनका शेप कुछ और। ठीक है, तो ये बन गया अपना कॉन्वेक्स लेंस, और ये बन गया अपना कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब ना जैसे कि हमने मिरर में देखा था कि उसमें होती है एक प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसमें भी एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, जैसे दो पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, इसमें भी एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है जो इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। दूसरी चीज क्या रहती है, मान लीजिए जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जैसे वहां पर पोल होता था, ये मिरर का सेंटर जो होता था, या इस मिरर का सेंटर जो होता था वो क्या होता था, पोल होता था। तो यहाँ पे हमारे पास एक सेंटर होता है इस जगह,
और इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम O से डिनोट करते हैं। ये होता है हमारा लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब इसमें दो चीजें और होती है। जैसे कि हमने देखा था कि एक जो स्पेरिकल मिरर होता है उसके अंदर फोकस होती थी और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी फोकल लेंथ होती है, फोकस होता है एक, और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। पर सेंटर ऑफ कर्वेचर को अपन डिनोट नहीं करते हैं। अब मैं बताता हूँ इसके अंदर। अब क्या है, यहाँ पे लॉजिक क्या आता है कि भैया वहां तो हमने सर्कल बनाया था तो उसके अंदर एक सेंटर था और सेंटर का एक हाफ था, वो फोकस थी। ठीक है, यहां भी देख लेते हैं अपन। ये ऐसे गया है, इसको अपन ऐसे ले जाकर ये एक सर्कल कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ऐसे ले जाकर ये एक सर्कल कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये बन गया दो स्पेयर यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं स्पेरिकल मिरर। ये बन गया यहाँ पे स्पेयर्स। ठीक है, अब ये जा रहा है तो इसका कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये आ गया अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। और क्या होगा इसके अंदर, दूसरी चीज इसके अंदर होगी एक फोकल लेंथ। पहले तो अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर में याद कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन इसको दो अलग अलग तरीके से समझते हैं। पहले अपन कॉन्वेक्स समझ लेते हैं, कॉन्केव समझ लेते हैं। इसको रब कर लेते हैं कि जगह हमारे पास कम है, तो पहले हम कॉन्वेक्स समझेंगे। ठीक है, तो हम इसको रब कर लेते हैं, उसके बाद हम सेपरेटली दोनों लेंसेज को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहले तो अपना हो गया ये कॉन्वेक्स लेंस, ये हमने इसका पूरा कर दिया सर्कल। ठीक है, ये हो गया इसका पूरा सर्कल। अब इसके अंदर जो प्रिंसिपल एक्सिस थी वो हमने बना दी है, इसका जो ऑप्टिकल सेंटर था वो हमने बना दिया है। और अब क्या होता है ना कि जैसे कि उसके अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था कि भाई ये सर्कल है, उसका कोई हाफ, ये जो सर्कल है ये बहुत बड़ा होता है, तो मैं इसको उसी टाइप से बना लेता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे। ये सर्कल कम से कम ऐसा जाता है, क्योंकि आप देखिए इसका कर्व कितना कम है, कितना छोटा है। तो जब इतना छोटा सा लेंस रहता होगा कुछ ऐसा, तो इसका सेंटर कहाँ जाके मिलता होगा। ठीक है, तो ये उस टाइप से थोड़ा रहता है। तो क्या होता है, जब ये सेंटर का जो बीच का पार्ट रहता है इसको अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसी तरह इस साइड भी जो रहता है यहाँ पे थोड़ा छोटा है, तो अपन इसको अभी देख लेते हैं कि ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी होता है इस साइज का है सेम। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ का। उसके बाद इसके अंदर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की यहां से यहां तक में जो आधी लेंथ रहती है, इधर से यहां से यहां तक में जो आधी लेंथ रहती है उसको हम बोलते हैं फोकस। और यहाँ पर भी एक आएगा फोकस। ये थोड़ा पास है, इतना पास नहीं होगा, ये दूर होगा क्योंकि सर्कल बहुत ही बड़ा कंप्लीट होगा, ये स्पेयर पूरा कंप्लीट होगा तब ये बनेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे फोकस। अब क्या होता है, अब दोनों केसेस को हमें देखना पड़ेगा साथ ही में, क्योंकि हमारे पास जो 3 केसेस होते हैं उन तीनों केसेस को हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं। और वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है कि भैया तीनों केसेस को डिस्कस करिए। तो हम आ जाते हैं पहले फर्स्ट 3 केसेस पे। उसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए ये लेंस है अपना, ये गया, और ये लेंस है अपना। ठीक है, ये बन गए दोनों। और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और ये अपना हो गया, मान लीजिए इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, ये हो गया अपना सी, ये हो गया एफ, ये हो गया एफ, और ये हो गया सी। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये क्या है बात, तो ये दोनों तरफ एफ, तो इसको F1 बोलते हैं और इसको F2 बोलते हैं, और इसको C1 बोलते हैं और इसको C2 बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है, हमने पहले देखा था कि जब हमने उसके अंदर केसेस डिस्कस किए थे कि कहाँ से लाइट आएगी तो कहाँ पे जाके रिफ्लेक्शन होगा, मिरर में ये चीज डिस्कस की थी। तो हमें यही चीजें लेंसेज में भी डिस्कस करनी। क्या डिस्कस करना है कि भैया देखिए यहाँ पे ना प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो भी रे आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल
मिरर में क्या हो रहा था, मिरर में भैया प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो भी रे आती थी वो यहाँ पे एक फोकस होता था, वहां से गुजर जाती थी। ठीक है, यही हो रहा था ये इस तरीके से। तो यहाँ भी क्या होगा, जो भी रे आएगी वो कहाँ से जाएगी, इस वाले फोकस पे, ये ऐसे कुछ। ठीक है, ये कैसी जाएगी, ऐसी। तो टेढ़ी हो गई, सही कर लेता है। ठीक है, ये जाएगी ऐसी, पहले वाली अच्छी थी इससे तो है। ठीक है, तो कहाँ मिलेगी, फोकस पे। इसी तरीके से मान लीजिए ये, अब आधे बच्चे आ जाएंगे भैया ये तो सर डाइवर्जिंग लेंस है, ये कहाँ से यहाँ पे मिलेगा बताते हैं। ये हो गया सी, ये हो गया यहाँ पे भी सी, ये C1, ये C2, ये F1 और ये F2। थोड़ा डिस्टेंस देख लेना, अभी जगह कम है इसलिए अपन ऐसे डिस्कस करते चल रहे हैं। अब क्या होगा, ये जो रे होगी ये ऐसे, हमने वो देखा था, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये यहाँ पे डाइवर्ज हो तो अपन वर्चुअली यहाँ पे मान लेंगे, क्या करेंगे, इमेजिनरी। सारी चीज इमेजिनरी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती थोड़ी कोई, लेकिन अपन सारी स्टडीज के लिए इमेजिनेशन कर लेते हैं। तो इमेजिनरी हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी जो कि जहाँ कहाँ पे मिल रही, फोकस पे। वैसे ही यहाँ पे भी होगा, ये हो गई इधर से ऐसे। ठीक है, तो ये वर्चुअली कहाँ मिलती है, फोकस पे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है इसमें कन्वर्ज और डाइवर्ज का जो रहता है। अब देखिए अपन इसके अंदर ऑब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं। ये हो गया फर्स्ट केस की भैया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली कोई लाइन अगर आती है पैरेलली, तो वो कहाँ पे मीट करती है, दोनों फोकस पे। दोनों क्या, कितनी भी लाइट मान लीजिए, ये देखिए ये गई एक, ये भी यहाँ से जाएगी, और ये गई एक, ये भी यहाँ से जाएगी। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे मान लीजिए यहाँ गई, ये यूं जाएगी और यहाँ से होके जाएगी। ठीक है, फिर ये यहाँ गई, ये यूं जाएगी ऐसे, और ये यहाँ मिलेगी। तो सारे केसेस इसी तरीके से चलते हैं इसमें। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अब आपने नोट कर लिया होगा इतना, तो और या तो फिर स्क्रीनशॉट मार लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने में तो माहिर हैं आप लोग। तो चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ। ठीक, तो अपना सेकंड केस क्या कहता है, सेकंड केस अपना कहता है ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों लेंसेज जो होते हैं, ठीक है, तो ये अपना हो गया ऑप्टिकल सेंटर और ये हो गया अपना ऑप्टिकल सेंटर। और अब क्या होता है, पिछला केस क्या कह रहा था कि हम पैरेलली गए तो फोकस पे मिले, ये बन गया फोकस। इसको वैसे हम 2F बोलते हैं, तो 2F से याद रखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ये F, ये 2F और ये 1, 1, ये 2 और ये 2। इधर भी वैसे देख लेते हैं, F1, 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2। तो अब दूसरी चीज क्या है, हम ऐसे गए थे पिछली बार पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस पे मिले थे। अब अपन क्या करेंगे, फोकस से जाएंगे ऐसे, ये फोकस पे ही नहीं जा रहा है ये तो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये अपन गए फोकस से होते हुए यहाँ, तो यहाँ से हम कैसे निकल जाएंगे पता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये, ठीक है। यहाँ पे अब कैसे होगा, अगर कोई लाइट रे ऐसी दिख रही है, क्या होगा, ऐसी दिख रही है जो कि फोकस की तरफ जा रही है, ये ऐसे, ठीक है, तो वो कैसे निकल जाएगी, ऐसी, समझ गए। अगर कोई लाइट रे ऐसी दिख रही है जो कि फोकस की तरफ जाने वाली है, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें ये होगा कि वो यहां से ऐसी निकल जाएगी पैरेलल टू द परपेंडिकुलर एक्सिस। बस इतना सा था ये सेकंड केस अपना। यहाँ लिख देता हूं मैं, कॉन्वेक्स लेंस और ये
कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये था अपना सेकंड केस, यहाँ पे नंबर 2 डाल लीजिए। अब आते हैं अपने थर्ड केस की तरफ आते हैं अपन। थर्ड केस क्या कहता है अपना, तो ये पूरा मिटाने से अच्छा है हम इसकी मिटा ही लेते हैं, छोड़िए। अब जो अपना थर्ड केस है उसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो हमारा थर्ड केस क्या कहता है, ये इसको हम कर लेते हैं नंबर 3, और ये आ गया अपना कॉनकेव लेंस, और ये आ गया अपना कॉन्वेक्स लेंस, और ये आ गई अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस में हो गया ये ऑप्टिकल सेंटर। तो अब इसमें ना एक चीज अपन देख लेते हैं, जो लास्ट अपना केस है, लास्ट केस क्या कहता है कि भैया अगर कोई भी चीज ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, मतलब कोई भी लाइट रे वो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है। ठीक है, मिरर में क्या हो रहा था, पोल से अगर कोई चीज जाती थी तो क्या होता था, ये पोल पे गई और क्या होगा वापस पोल पे। ठीक है, वैसे ऐसे लाइट नहीं जाती है यहाँ। मान लीजिए कोई लाइट रे ऐसी आती है जो ऐसी जाती है, तो वो ऐसी हो जाती है। ठीक है, क्या हो रहा था यहाँ पे, पोल पे अगर कोई लाइट पड़ती है तो कहाँ रिफ्लेक्ट होती थी, सेम एंगल पे। तो इसको हम नॉर्मल मानते थे, बीच वाली लाइन को, जो प्रिंसिपल एक्सिस थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से अगर ऐसी जाएगी ना तो ये कहीं भी नहीं जाएगी, ऐसी निकल जाएगी, होगी ही नहीं रिफ्लेक्ट, सीधी आई थी और सीधी ही निकल गई। ठीक है, थोड़ा सा भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सेम केस होता है किसमें, कॉनकेव लेंस में क्या होता है, ऐसा। बस ये खत्म हो गया अपना थर्ड केस। ये सबसे सिंपल केस होता है कि भाई अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट रे निकल गई है ना तो वो कहीं रिफ्लेक्ट होगी ही नहीं, सीधी अपने पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ से निकल जाएगी। तो ये था अपना थर्ड केस। ठीक है, थर्ड केस नोट कर लीजिए। उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस जगह पे अपन ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ पे इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी, ये सारी चीजें हमें स्टडी करनी है। तो फटाफट इनको नोट कर लेते हैं। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग अपनी क्या आ जाती है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे हम ये देख रहे होंगे कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उस पे हम कैसी लाइट रेज जहां कहां से जाएगी, किस ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे तो उसकी इमेज किस जगह पे बनेगी, बस ये अपने को देखना है। तो इसके अंदर देख लेते हैं अपन, फर्स्ट केस देखते हैं। ये बन गया अपना प्यारा सा कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया अपना ऑप्टिकल सेंटर, ये आ गया F1, ये आ गया 2F1, माफ कीजिएगा F2 और 2F2, और ये आ गया अपना F1 और ये 2F1। ठीक है, तो अब क्या होता है, मान लीजिए कि अपन पहले केस से डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो पहले अपना ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से जब लाइट रेज आएगी, यही इन्फिनिटी से लाइट रेज, ठीक है यही। अब जब इन्फिनिटी से लाइट रेज आती है, अब इन्फिनिटी से कोई भी लाइट आएगी तो कहाँ कैसी रहेगी, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और हमने पिछले केस में ये डिस्कस किया था कि जब कोई भी लाइन प्रिंसिपल टू द पैरेलल एक्सिस जाएगी तो वो कहाँ मिलेगी, फोकस में। ठीक है, अब जब ऐसे ही और भी लाइट्स आ रही है, मान लीजिए उसी की, ठीक है, और भी लाइट्स जो है अपनी आती जा रही है, तो अपन थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। ये आ गई अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया अपना F2 और 2F2। ठीक है, ये आ गई अपनी पहली लाइट रे और ये आ गई अपनी दूसरी लाइट रे।
अभी अगर यहाँ से आती है तो ये भी इसको क्रॉस करेगी, और यहाँ से आती है तो जितनी भी पैरेलल लाइट रे आएगी, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइट रे आएगी वो क्या करेगी, फोकस पे जाके कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, बस ये था अपना पहला केस। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, F2 के ऊपर। ठीक है, कहाँ बनेगी इसकी इमेज, F2 के ऊपर। अब अपन इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि भैया प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है ना। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है एट, या लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ठीक है, इमेज एट F2, ठीक है, इमेज एट F2। और यहाँ पे हमें देखना है नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा, नेचर ऑफ इमेज रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये तीन चीजें हमें हर केस में देखनी होती है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट केस, इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं, फिर हम इसे रब करते हैं और सेकेंड केस पे चलते हैं। तो अब शुरू करते हैं अपना सेकेंड केस। ठीक है, अब सेकेंड केस क्या कह रहा है हमें, सेकेंड केस हमारा ये कहता है कि मान लीजिए ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, यह गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, यह आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, यह आ गया ऑप्टिकल सेंटर, यह आ गया F2, यह आ गया 2F2, यह आ गया F1 और यह आ गया 2F1। ठीक है, तो ऐसे जब आ जाता है तो अब क्या करते हैं अपन, अब अपन ने मान लिया भाई देखिए ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, अब क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट ने बोला कि भाई थोड़ा आगे जाके देखता हूँ कि अब मेरी इमेज कहाँ बन रही। तो ऑब्जेक्ट कहाँ आगे, 2F1 के पीछे कहीं यहाँ खड़ा हो गया है, तो उसको थोड़ा हाइट ज्यादा दे देते हैं ताकि वो लेंस में कहीं ना कहीं रेज लगे भी उसकी जाके। ठीक है, ये आ गया अपना ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की एक लाइट रह गई यहाँ, तो यहाँ से आपने पता ही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मतलब कन्वर्ज कर दो फोकस पे। ठीक है, सेकेंड चीज क्या होती है, अब मान लीजिए एक लाइट अपनी यहां से हमेशा कैसी जाती है, ऐसी। फिर से बना लेंगे हम इसको, कोई भी चीज अपन ऐसे टालेंगे नहीं, अच्छे से करेंगे सारी चीजों को। ठीक है, ये अपना हो जाता है, इसको कवर कर लेते हैं। अब देखिए ये आएगी ऐसी और ऐसी कैसी निकल जाएगी, हमने देखा था कोई भी ऑप्टिकल सेंटर से रे पास करेगी। ठीक है, तो वो कैसी निकल जाएगी, जैसी जा रही थी वैसी की वैसी पार हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों जाके ऐसे मिल जाएंगे। कहां पर मिलेगी, ये दोनों मिलेंगी कहीं, देखिए मैं बताता हूँ, ये मिलेगी ऐसे, ये तो इनकी इमेज कहाँ बनेगी, इनकी इमेज बनेगी इस जगह पे, कहाँ, 2F, ये इस जगह। तो इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज बन रही है F2 और 2F2 के बीच में। ठीक है, कहाँ पे इमेज बनेगी इसकी, F2 और 2F2 के बीच में, क्योंकि ये कन्वर्ज होके एक रे इस तरीके से जाती है और दूसरी रे ये। अपन ने स्पेरिकल मिरर के केस में भी देखा था कि जहां भी रेज जाके मिलती है उस जगह पे क्या होता है, इमेज बनती है। यहाँ भी क्या हो रहा है, ये रेज जाके यहाँ पे मिली रिफ्रैक्शन के बाद, तो वहां पे क्या बन गई, इमेज बन गई। इसके लिए भी अपन सारे पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स है हमारे पास। तो इसके लिए क्या पॉइंट्स है हमारे पास, पहला पॉइंट हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड 2F1। ठीक है, इस 2F1 के पीछे ऑब्जेक्ट है। फिर इमेज एट बिटवीन, कहां पर है, F2 और 2F2 के, F2 एंड 2F2। और इमेज अपनी कैसी बन रही, इमेज बन रही है हमारी रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, ये हो गया अपना सेकंड केस कंप्लीट, नोट कर लीजिए इसको। इसी तरीके से हम अगला केस देखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन थर्ड केस के ऊपर। यह है अपन थर्ड केस पे। थर्ड केस में क्या होता है, ये करा
अच्छा मोटा ताजा बन गया भाई अपना कॉन्वेक्स लेंस। तो ये आ गया ऑप्टिकल सेंटर, ये आ गया F1, ये आ गया 2F1, ये आ गया F2 और ये आ गया 2F2। अब क्या होता है, ऑब्जेक्ट बोलता है भाई हम ना थोड़ा और पास जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ गया कहीं यहाँ पे, ठीक है। फिर से लाइट रे मारी हमने, एक तो ऐसे गई और एक गई ऐसे। गलत तरीका इस्तेमाल करने के नतीजे मोए 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 मोए, ठीक है। तो ये गए अपन इस तरीके से, यहाँ से पार हो गई। ये ऑप्टिकल सेंटर था, ये लाइट रे तो आपको पता है एज यूजुअल कहाँ जाएगी, ऐसी चली जाएगी। क्या बड़ी आड़ी टेढ़ी रेस जा रही है, ढंग से जा ही नहीं रही, ठीक है। और ये जो रे है ये क्या है, ये कहाँ जाएगी, ये यहाँ से जाएगी और यहाँ मिलेगी, ऐसे। ठीक है, ये जाएगी ऐसे और ये जाएगी ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा हमारे साथ कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट है और ये इस जगह पे बनेगी इमेज, ठीक है। क्या हो गया भाई, यहाँ पे बनी इमेज, यहाँ पे बना ऑब्जेक्ट था अपना। तो कैसी होगी इमेज, कहाँ पर ऑब्जेक्ट, कहाँ बना ऑब्जेक्ट, देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट एट 2F1, ठीक है। फिर क्या, इमेज एट 2F2, ठीक है। साइज ऑफ इमेज जो रहेगा इक्वल टू साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नेचर कैसा रहेगा, रियल, नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें नोट करने वाली थी सेकंड केस के अंदर, माफ कीजिएगा, हाँ थर्ड केस है अपना ये। भाई सेकंड देख के तो नहीं लिख रहा हूँ ना, थोड़ी सी गलती हो गई थी अपने से, यहाँ पे थर्ड लिख लीजिएगा और ये थर्ड केस है अपना, ठीक है। तो ये अपना खत्म हुआ थर्ड केस। अब अपन आगे चलते हैं, थर्ड को मिटा ही देते हैं वरना वापिस से फोर्थ केस को थर्ड की जगह डिस्कस कर लिया जाएगा और फिर मोए मोए। तो क्या करते हैं, फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या होता है देख लेते हैं। ये बन गया अपना कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं जिसे। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये बना F2, ये बना 2F2, ये बना F1 और ये बना 2F1। अब देखो क्या होता है, यहाँ था ऑब्जेक्ट बोला अब हम आगे जाएंगे, ऑब्जेक्ट बोला हम आगे जाएंगे, हमको कम का है पीछे रहे हैं, फेमिनिज्म का जमाना है, ऑब्जेक्ट हमारा फीमेल, आगे जाएगा, आगे गया। अब कहाँ गया, 2F1 और F1 के बीच में आ गया, मारी लाइट रेज, ये मारी और एक मारी इस जगह पे, ठीक है। अब इस जगह जब मारी ये तो चली गई कुछ ऐसी, ठीक है। और यहाँ से अपनी लाइट रे कैसे जाती है, फोकस पे, और ये यहाँ जाके मिली कहीं यहाँ जाके, ठीक है, यहाँ मिलेगी और ये बनी अपनी इमेज। थोड़ी सीधी बना देते हैं और ना फेमिनिज्म का जमाना है, आप तो जानते ही हैं। तो ये बन गई अपनी इमेज। इमेज कैसी बनी है, फिर से रियल एंड इनवर्टेड। साइज कैसा है, साइज एनलार्ज है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट था उससे एनलार्ज साइज की इमेज बनी है। ये होता है अपना फोर्थ केस। इसके लिए अपन लिख देते हैं ऑब्जेक्ट एट, कहां पर है ऑब्जेक्ट, 2F1 और F1 के बीच में, एट बिटवीन 2F1 एंड F1, ठीक है। इमेज एट बियॉन्ड, कहां पर है, 2F2, 2F2 के बियॉन्ड है, ठीक है। 2F2 है, उसके पीछे बनी है इमेज। नेचर कैसा इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये हो गई रियल और इन्वर्टेड। अब चलते हैं अपन फिफ्थ केस पे, नोट कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।
5वां केस डिस्कस करते हैं अपना। तो देखिए अब 5वां केस क्या कहता है, ये आ गया अपन 5वें केस पे। ये आ गया अपना वापस से वही मोटा ताजा कॉन्वेक्स लेंस। ये आ गई अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि अपनी एक्सिस पे भी नहीं, एक्सिस पे रहने ही नहीं चाहती है। ये आ गई अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया ऑप्टिकल सेंटर, ये आ गया अपना F2, ये आ गया 2F2, ये आ गया F1 और ये आ गया 2F1। अब क्या होता है अपना जो क्या है ये ऑब्जेक्ट, ये लेंस है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसके बीच में आ गया था, अब बोल रहा है अब और आगे जाएंगे, हम आगे जाएंगे, हम आगे जाएंगे, पीछे कैसे रह सकते हैं। ठीक है, ये आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ गया F1 के ऊपर। अब जब F1 के ऊपर ऑब्जेक्ट आया, एक लाइट गई अपनी ऐसी और एक लाइट गई अपनी फिर से वैसी जैसी जाती है, और ये गई यहाँ से ये। ठीक है, अब इसको जाने दीजिए जहां तक जाना चाहती है, क्योंकि ये मीट करेंगे इन्फिनिटी पे, और दो पैरेलल लाइंस नेवर मीट या मीट एट इन्फिनिटी, कुछ भी बोल लो। ये जाएगी इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे कहीं पर इमेज बनेगी। ठीक है, ये था अपना 5th केस। इसके लिए भी बना लेते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है अपना, एट F1। इमेज, इमेज कहाँ बन रही है अपनी, एट इन्फिनिटी। और कैसा है नेचर, कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। और इसके लिए ना साइज भी याद रखना कि हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, कैसी इमेज बनती है, हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनती है। ये हो गया अपना केस 5th। चलिए अब अपन कॉन्वेक्स लेंस का आखिरी केस डिस्कस कर लेते हैं। ये लास्ट केस है अपना कॉन्वेक्स लेंस का, बस इसको भी अपन डिस्कस करते हैं और फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ओवर नहीं करेंगे, अभी कॉनकेव पढ़ना बाकी है। ठीक है, ये आ गया अपना 6th केस। ये आ गया अपना मोटा ताजा कॉन्वेक्स लेंस। ये आ गई अपनी एक्सिस पे रहना, एक्सिस पे रहना, हाँ प्रिंसिपल एक्सिस। ये आ गया अपना 2 पहले आ जाए, 2 पहले आ जाए, F2 और 2F2, F1 और 2F1। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने यहाँ पे रख लिया था, अब ये ना इसके आगे चला गया, मतलब एकदम ही पास में चले जाते हैं और एकदम ही पास से जाके देखते हैं कैसे दिखत रहे हम, है? क्या हुआ, ऑब्जेक्ट चला गया और आगे की, भाई हम ना F1 के और आगे निकल जाते हैं, फिर समझेंगे कि क्या हो रहा है। तो ये लाइट रे पड़ी और ये एक लाइट रे निकली, ये लाइट रे तो ऐसी निकल गई, और ये जो गई ये यहाँ से ऐसी निकल गई। अब देखिए, दिख रही है आपको, ये ना पैरेलल नहीं है, ये लाइंस जो है ये पैरेलल्स नहीं है, डिस्टेंस धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, मतलब ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, तो कौन कहता है कि कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्ज नहीं कर सकता रेस को, देखिए डाइवर्ज होगी, लेकिन ऐसे डाइवर्ज नहीं होती है। अब ये क्या हो गया, यहाँ से ये लाइट रेस थी, ये दोनों कभी यहाँ मिलेगी ही नहीं। ठीक है, इन्फिनिटी पे भी नहीं मिल सकती है, तो पैरेलल लाइंस थोड़ी। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ना यहाँ से ना इसको अपन करेंगे एक्सटेंड, क्योंकि क्या ना फिजिक्स छोड़ती किसी को नहीं है, ऐसे कैसे नहीं मिलेगी, हम मिलाएंगे। ठीक है, ये हमने इसको मिलाने के लिए कुछ नई दिगड़म लगाई और हम कर गए इसको ऐसे एक्सटेंड। ठीक है, थोड़ा देख लेना, एक्सटेंड करेंगे ना जब अपन, तो ये वर्चुअली जाके कहीं यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ये वर्चुअली जाके कहाँ मिलेगी, इस जगह पे। तो ये इस जगह पे हमने मिला दी, क्योंकि क्या होता है फिजिक्स में ऐसे ही होता है, फिजिक्स बोलती है यहाँ तो ऐसा ही होता है। अब क्या हुआ, इसको करेंगे यहाँ तक एक्सटेंड, और ये बनेगा अपना इमेज। इमेज की थोड़ी कमर टेढ़ी है, लगता है इमेज हमारी मॉडल है।
ठीक है, छोड़ते हैं उसको। तो ये हो गई हमारी इमेज। इमेज कैसी बनी है इस बार? इस बार इमेज जो ऑब्जेक्ट थी ना उससे कई गुना बड़ी बनी है। ठीक है, बड़ी बनी है मतलब यहाँ पे एनलार्ज लिख देंगे। अभी देखते हैं, तो सब चीजें देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल, पूरा लिखे दे रहा हूं, सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर F1 के बीच में। और इमेज एट बियॉन्ड 2F1, किसके बियॉन्ड है? 2F1 के बियॉन्ड बनी है इमेज। और कैसी बनी है इस बार? जो इमेज है वो बनी है वर्चुअल एंड इरेक्ट। और एक और पॉइंट क्या है? हाईली एनलार्ज, बहुत ही बड़ी इमेज बनी है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, याद रख लेते हैं। तो ये अपना इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस होता है यहाँ पे खत्म। और इसके बाद अपन चलते हैं, इसको जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, सारी चीजें कर लीजिए। और इसको अपन रब करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कर लेते हैं सर रब। ये हो गया अपना रब, और ये हम इसे कर लेते हैं एकदम साफ। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय, अब आ जाता है अपना सेकंड, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो पहले केस पे आते हैं भैया। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस का पहला जो केस है, तो पहला केस उठाते हैं, यहाँ बनाते हैं बीच में अपन थोड़ा, या कॉनकेव लेंस अपना। इसकी कमर बिल्कुल परफेक्ट मॉडल जैसी। ठीक है, ऐसी होती है मॉडल्स, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, तो ये आ गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आ गया अपना ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर के बाद ये आ गया अपना F2, ये आ गया अपना 2F2, ये आ गया अपना F1, और ये आ गया अपना 2F1। पता है ना कैसे होगा? एक बार इसमें मैं बता देता हूँ कि भैया ये जो होता है, इस सर्कल का सेंटर होता है, और ये जो होता है ये भी सर्कल का सेंटर होता है, और ये होता है फोकस। ये दोनों क्या है? C2 और C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, इन दोनों स्पेयर्स के। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना यहाँ पे। समझ आ गई होगी इतनी बात? कितने हाथ काले हो जाते हैं भाई। ये हो गया यहाँ पे। अब अपन इसमें इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो देखिए इसमें ना सिर्फ दो ही केस होते हैं, दो केस होते हैं। क्या केसेस होते हैं? ये आ गई अपनी लाइन, और ये आ गई अपनी लाइन। ये दोनों क्या है? रेज। पता है ना, इसे लाइट रेज बोलते हैं। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, या पहले हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा के भेज देते हैं इंफिनिटी के, भैया तुम जब तक लौट के आओगे ना तब तक हमारा काम निपट जाएगा, पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा भाई? ये तो करेंगे क्या? डाइवर्ज। ये करते हैं डाइवर्ज। तो इनने क्या करा कि यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे डाइवर्ज कर दिया। ठीक है, अब ये कैसे मिलेगी? तो इसको मिला देते हैं। अभी देखिए पीछे, यहाँ लाइए, ये आए 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 आए। ठीक है, तो ये बन गया अपना एक, और ये। ठीक है, इनको हम वर्चुअली पीछे मिला देते हैं कि भैया मिल जाओ कहीं जाके। बस ऐसा नहीं है कि तुम बस चले जा रहे हो, मिल ही नहीं रहे हो, यहाँ पे जाके ये मिल जाता है। जब भी हमने देखा, जब रेज डाइवर्ज होती है, इमेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उन दोनों को वर्चुअली पीछे मिला देते हैं, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस में भी लास्ट केस अपन ने देखा। ठीक है, तो ये क्या है ना, डाइवर्ज हो रही थी, बहुत ज्यादा डाइवर्ज हो रही थी रेज। तो अपन ने क्या कर दिया इसके अंदर अपन ने इन दोनों को वर्चुअली पीछे मीट करवा दिया। अब चलो, तो इमेज कहाँ बनेगी अपनी? F1 पे। इसके लिए अब सारी चीजें लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ठीक है,
इमेज एट F1 F1 पे बन रही है इमेज कैसी। अब इमेज का नेचर क्या है, इमेज का नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और एक चीज और क्या है कि हाईली डिमिनिश्ड इमेज है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज है, ठीक है। ये हो गया अपना कॉन्वेक्स लेंस का, कॉनकेव लेंस का, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं कॉनकेव लेंस का केस नंबर 1, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं फिर। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, इतना आगे बढ़ेंगे और पहुंच जाएंगे कहाँ, सेकेंड केस पे। तो देखिए अब सेकेंड केस क्या कह रहा है। सेकेंड केस हमको बोलता है कि भैया ये बना लिया हमने लेंस, पहले तो लेंस बना लेते हैं। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F2, 2F2, F1 और 2F1। तो अपना जो नेक्स्ट केस है वो कहता क्या है, वो ये कहता है कि भैया हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, कहाँ, 2F1 और F1 के बीच में, ठीक है। कहाँ रखेंगे अपन, 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे, ठीक है भैया, रख दिया। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे अपन यहाँ से एक लाइट मारेंगे ऐसी, और एक एज यूजुअल अपन इन्फिनिटी से आगे आने के बाद जैसी सारी लाइट रेज मारते हैं, कहाँ पे मारते हैं, सीधी यहाँ। यार तेजी कभी नहीं करना चाहिए, जल्दी का काम शैतान का, समझ लो। मेरी दादी कहा करती थी जल्दी का काम शैतान का। और ये ठीक है, ये गई ऐसे और ये गई कैसी गई है, ऐसे। अब तुम लोग बोलोगे कि ये क्या बात हो गई, अब आप बताओ यहाँ पे मिलेगी कैसे इमेजेस। भैया यहाँ तो ये भी कन्वर्ज हो, डाइवर्ज हो रहा है, ये भी डाइवर्ज हो रहा है, और दोनों की दोनों इतना दूर दूर जा रहे हैं। तो देखो अब अपन क्या करेंगे, इसको देंगे मिला। कहाँ पे मिलाएंगे अपन इसको, पीछे इसको ना अपन कुछ इस तरीके से लाएंगे, यहां से, सॉरी एक सेकेंड, इसको फिर से थोड़ा सा निकाल लेते हैं। इसको अपन लाएंगे यहाँ, ठीक है। तो क्या होगा जब ये यहाँ पे वर्चुअली मीट करेगी, देखिए ये रे तो वापस आएगी ही नहीं, क्योंकि ये एक बार चली गई है तो बस चली गई, ठीक है। तो ये तो वापस आएगी नहीं ऐसी कि भाई हम इसको भी वर्चुअली, इसको कहाँ मिलाएंगे, आप वर्चुअली नहीं मिला सकते। क्या होगा, ये जहां पे पीछे वर्चुअली इस रे से मिलेगी, बस यहीं पे अपना बन जाएगा इमेज। ये बनी अपनी इमेज, ठीक है। ये अपना कॉनकेव लेंस और ये बन गई है अपनी इमेज। इसके लिए अपन लिख लेते हैं पॉइंट्स, ऑब्जेक्ट एट, कहां पर है ऑब्जेक्ट, बिटवीन 2F1 एंड F1, ठीक है। अब इमेज एट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये सारे नोट्स अच्छे से बनाना, क्योंकि ये जो 6 केस है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए पूछ लिया गया है कि ये हमने ना इमेज रख दी है 2F1 के ऊपर और लेंस है आपका कॉन्वेक्स, अब बताइए इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। तो इसमें तो इमेज कहाँ बनती है, याद है, 2F2 के ऊपर, ठीक है। और सेम साइज की बनती है, वर्चुअल नहीं, रियल और इन्वर्टेड बनती है। ये सारे केसेस इसलिए आपको याद होने चाहिए, जैसे मुझे याद है, ठीक है। अब क्या होता है, कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, इरेक्ट, ठीक है। और क्या हो रहा है, कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। हाईली डिमिनिश्ड नहीं है लेकिन डिमिनिश्ड,
क्यों है डिमिनिश्ड? क्योंकि जितना बड़ा अपना ऑब्जेक्ट था उससे छोटी है, तो डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। ठीक है, अब अपन इसमें आगे क्या देखने वाले हैं, इसमें हमको एक चीज और बची हुई है, वो देख लेंगे अपन, वो है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला आपका लास्ट टॉपिक होने वाला है, और उसके बाद अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। पैकअप कर देंगे अपन। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर अपन देखते हैं अपना अगला टॉपिक। तो अपन इसको कर देते हैं ना, अपन चलते हैं। देखिए, लास्ट टॉपिक होने वाला है आपका लेंस फॉर्मूला, लेकिन उसमें हमें एक दो चीजें और डिस्कस करनी, वो अपन कर लेते हैं। बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं और जल्दी खत्म हो जाएगा, इसको अपन कर लेते हैं। इसके अंदर एक चीज है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशंस बाय स्फेरिकल लेंस। तो देखिए, अपन दोनों ही लेंसेज के लिए एक बार देख लेते हैं साइन कन्वेंशंस। जैसा हमने स्फेरिकल मिरर्स के लिए देखा था, लगभग सेम ही रहता है, पर फिर भी एक बार इसको देखना बनता है। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसमें क्या रहता है, ये है अपना ऑब्जेक्ट, ये बनी है अपनी इमेज, और यहाँ पर क्या होता है, ये है अपना एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, और ये है अपनी एक इमेज। सारी चीजें एक ही बार में आपको बता देता हूँ और आपको समझ भी आ जाएगी, क्योंकि पूरा इमेज का फंडा फॉर्मूला यूज होता है इसके अंदर। पहले अपना एक वेरिएबल आ जाता है, क्या अपना एक वेरिएबल आता है यू। यू क्या होता है, यू इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, यू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो इसके लिए ये हो गया यू। ठीक है, और इसके लिए क्या हो गया, ये हो गया यू, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बनाया है, ये ऑब्जेक्ट, ये अपना ऑब्जेक्ट है और ये अपनी इमेज है। इसको आप ओ डैश बोल देता हूँ मैं ऑब्जेक्ट को, और ये है अपनी इमेज। अब क्या है, अपना आ जाता है वी। वी क्या होता है, वी होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तीसरी चीज क्या आ जाती है अपनी, तीसरी चीज आ जाती है अपनी एच। एच क्या होती है, एच होती है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद अपना लास्ट आ जाता है एच डैश। ठीक है, एच डैश क्या होता है, एच डैश होता है हाइट ऑफ द इमेज। क्या होता है एच डैश, हाइट ऑफ द इमेज। ये इमेज की जो हाइट है, ये इमेज की जो हाइट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एच डैश। ये सारे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये जब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आता है, तो न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीज ये होती है कि भैया आपको अभी हम जो फॉर्मूला बताएंगे, जैसे हम लेंस फॉर्मूला बताएंगे, और एक चीज उस पर डिस्कस करेंगे मैग्निफिकेशन। लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के जो भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आते हैं, उसके अंदर ये सब पूछा जाता है। तो इसको रब करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हम जल्दी से। ठीक है, तो अपन इसके अंदर जल्दी से एक चीज देख लेते हैं, वो क्या है, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है अपना, लेंस फॉर्मूला बोलता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। बस इतना होता है। v मैं आपको बता चुका हूँ, v होता है डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑप्टिकल सेंटर। u क्या होता है, u होता है अपना डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर, और f अपना होता है फोकस, जिसको अपन f1 बोलते हैं, f1 वाला जो फोकस, क्योंकि 2f जो होता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है,
तो यहाँ पे अपना हो जाता है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला में इससे ज्यादा बताने के लिए कुछ नहीं था। इसके बाद अपने को न्यूमेरिकल्स जो है वो सभी को एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, जहाँ पे आपको वैल्यूज दे रखी होगी और आपको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे आया था अपन लास्ट जो अपना है सेकंड लास्ट, मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हमने कल ही बताया था कि मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन इज द process to make anything appear larger without changing its फिजिकल स्टेट और साइज। ये होता है अपना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले के बाद अपन देख लेते हैं मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन के बाद, जिसे मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन ये है। अब इसका अपन फॉर्मूला देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m। मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, यहाँ लिख देता हूं मैं फिर से, पिछले लेक्चर में भी समझाया था फिर से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन height of object। ठीक है, इसको अपन h डैश से बोलते हैं और इसको अपन h बोलते हैं। ये चीज अपन ने अभी पिछले उसमें डिस्कस करी है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है इस बॉक्स के अंदर आपको एक चीज और बता देते हैं। इसका ना एक फॉर्मूला और होता है, और वो फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू h डैश बाय h इक्वल्स टू v बाय u। देखिए, अपन ने जब मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस आता था इसके अंदर मैग्निफिकेशन में, और यहाँ लेंस फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट क्या होता है v बाय u, और v क्या होता है अपन ने देख लिया, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, और u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि ना न्यूमेरिकल में आपको एच डैश दे देंगे, एच दे देंगे, और फिर आपसे पूछ लेंगे कि भैया बताओ, यू भी दे देंगे मान लीजिए, और फिर वी पूछ लेंगे, या तो फिर तीन चीजें दे देंगे, वी दे दिया और फिर यू पूछ लिया, या तो ये दे दिया, बोला कि हाइट ऑफ इमेज बताओ, तो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे हो जाता है खत्म। और एक चीज जो बची है, लास्ट चीज, उसको थोड़ा सा अपन देखेंगे और इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो उस पे चलते हैं अपन। ठीक है, तो लास्ट अपना क्या आ जाता है, लास्ट अपना आ जाता है पावर ऑफ लेंस। ठीक है, छोटा सा है पावर ऑफ लेंस। होता क्या, पावर ऑफ लेंस को अपन P से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/f। ठीक है, ये होती है लेंस, किसी भी लेंस की पावर। पावर क्या होती है अभी आपको इसमें घुसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि 10th क्लास में पूछा नहीं जाता है, और अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत सारी चीजें, क्योंकि उसे डीप में जाननी पड़ती है। अभी आपको 10th क्लास के नजरिए से इतना पता होना चाहिए पावर क्या होता है। पावर मतलब आपने चश्मा पहना, जैसे ही मैंने चश्मा पहना, तो ये कितनी पावर का चश्मा है, ये इस चीज का लेंस जो लगा है इसके अंदर वो कितनी पावर का है, तो ये होती है पावर ऑफ लेंस की। भैया मेरा जो नंबर है, जैसे मेरा नंबर है 1.5, तो इस तरीके से जो पावर होती है लेंस की, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस कैसे निकाला जाता है, 1 फोकल लेंथ। ठीक है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, ये कई बार पूछी जा चुकी है, पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट क्या होती है।
ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स में 1 मार्क्स में 1 मार्कर जो आते हैं उनमें पूछी जाती है। तो SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। ठीक है, याद है, SI यूनिट ऑफ पावर इज, पावर ऑफ लेंस लिख लेते हैं, पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है किसको? डायोप्टर को। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। इसके सारे क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी के, वो अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो एग्जाम में आप बिल्कुल टॉप मार सकते हैं, और 90-95% के ऊपर जाना कोई बड़ी बात नहीं है उसके बाद। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, तो अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।